हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, कस्टमर केयर से बात करने के लिए 3 दबाएं, खोए हुए कार्ड को पाने के लिए 4 दबाएं, कार्ड को ब्लॉक करने के लिए 5 दबाएं, पुनः वापस जाने के लिए 6 दबाएं। तो आपको इतना कंफ्यूजन कर देता है कि आप दबाते ही रह जाते हो, बात हो ही नहीं पाती है। इसलिए ये दबाने के चक्कर में ना पड़े और सीधे मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर ले। सबसे आसान तरीका वही है, क्योंकि ये आपके पास में कई बार कार्ड लॉस भी हो जाएगा ना, तो आप मोबाइल ऐप पे जाके तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए। यू आर सेफ एंड सिक्योर। नहीं तो कस्टमर केयर पर नंबर लगाते रहना, शॉपिंग कोई और करता रहेगा और आप सिर्फ नंबर ही दबाते रहोगे। इसलिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है लोकेन सिंह और आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक एक्सिस बैंक का लिफाफा जिसके अंदर है एक क्रेडिट कार्ड। मैं इसको अभी आपके सामने अनबॉक्स करूंगा। साथ में इस लेटर पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं तो मैं आपको इन सारे शब्दों का मतलब बताऊंगा। तो हम कह सकते हैं कि आज की क्लास जो ली जा रही है, आज जो आपको अंग्रेजी सिखाई जा रही है, वो एक क्रेडिट कार्ड के एनवेलप पर लिखे हुए जितने भी वर्ड्स हैं उनके संबंध में ली जा रही है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सारे वर्ड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मीनिंग के साथ में। सो दैट विल हेल्प यू टू एनरिच योर बैंकिंग नॉलेज और अबाउट योर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। ये आज की वीडियो आपको मदद करेगी बैंकिंग वर्ड सीखने में, और बैंक में काफी सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उनका मतलब क्या होता है एंड हाउ टू यूज दोज वर्ड्स। सो दिस ऑल थिंग विल बी एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड लर्न सम न्यू words related to finance and banking in this video. So let's start. I'm just going to unbox this before you first. अब इस लिफाफे को खोलते हैं और इसके अंदर एक जो पेज निकलेगा उसमें कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। सो दोज विल हेल्प यू। इसमें सिर्फ आपको वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे, these will help you to get the knowledge about banking। तो बैंकिंग के बारे में बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। सो नाउ लेट मी ओपन दैट वन बिफोर यू। तो ये मैं इसमें से पेज निकाल लेता हूं। इट इज अ 1/4 साइज पेपर एंड इट इज द envelope। फाइनली आई हैव kept it there and now I'm going to open it। सो इट इज फोल्डेड, यानी कि ये फोल्ड हो रखा है। अब मैं इसको अनफोल्ड कर रहा हूं। तो किसी भी चीज की जो तय लगी रहती है उसे खोलने के लिए हम यूज करेंगे अनफोल्ड। सो आई एम अनफोल्डिंग इट। सो आई हैव अनफोल्डेड this one। there are two more slips or we can say vouchers with that। I will speak them before you after some time। first we have to speak that one। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके साथ में क्रेडिट कार्ड यहाँ पर पेस्ट हो रखा है, यानी कि चिपका हुआ है। स्टिक हो रखा है। स्टिक मीन्स चिपकना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पर एक दिया गया इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब जरूरी सूचना। इसमें क्या दिया है? एक्टिवेट यानी चालू करो योर न्यू क्रेडिट कार्ड, अपने नए क्रेडिट कार्ड को विद इन फर्स्ट 30 डेज, यानी कि पहले 30 दिन के अंदर। तो पहले 30 दिन कौन से हैं कि जिस दिन भी आपको ये कार्ड डिलीवर हुआ उस दिन से लेकर के अगले 30 दिन के अंदर आपको इस कार्ड को एक्टिवेट करना है। द फर्स्ट लाइन। सेकेंड, इफ योर क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्टिवेटेड। तो देखिए ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट नहीं किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंस भी है। अगर वर्ड से शुरू हो रहा है इन फर्स्ट 30 डेज, पहले 30 दिनों के अंदर, इट विल बी क्लोज्ड, मतलब ये बंद हो जाएगा। देखिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हो रहा है। इट विल बी क्लोज्ड मतलब ये बंद कर दिया जाएगा। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्यूचर के इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। इट विल बी क्लोज्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निर्देशानुसार। एज पर का मतलब के अनुसार, एज पर, अकॉर्डिंग टू। द नेक्स्ट वन इज हाउ टू एक्टिवेट योर कार्ड। अब जो ये वर्ड आप यहां देख रहे हैं हाउ टू, ऐसे ही हाउ टू से हम बहुत सारे सेंटेंस अपने स्पोकन इंग्लिश के लिए बना सकते हैं। जैसे इसका मतलब है हाउ टू एक्टिवेट योर कार्ड, मतलब अपने कार्ड को कैसे एक्टिवेट करें। ऐसे ही मैंने बोला आपसे कि साइकिल कैसे चलाएं, हाउ टू राइड साइकिल। अंग्रेजी कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दरवाजा कैसे खोलें, हाउ टू ओपन द डोर। बातें कैसे करें, हाउ टू टॉक। अंग्रेजी कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश। नाचे कैसे नाचें, हाउ टू डांस। ऐसे हमने बोला कार्ड को एक्टिवेट कैसे करें, हाउ टू एक्टिवेट द कार्ड। सो इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन देयर। तो आप देख रहे हैं कि हमको एक प्रोसेस भी मिल रही है जानकारी के तौर पर कि कैसे क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट किया जाए, और साथ में हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं, कई सारे वर्ड्स भी आ रहे हैं। साथ में सेंटेंस का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ कैन यू मेक दिस सेंटेंस प्रॉपरली। अब आगे दिया है, पहले दिया है सबसे पहला ऑप्शन है सेट योर कार्ड पिन। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे हम कहते हैं गो योर होम, सिट डाउन, कम टू मी, प्लीज कॉल मी। ऐसे कह रहा है सेट योर कार्ड पिन, अपने कार्ड की पिन को सेट करो, मतलब उसको बनाओ। इनेबल का मतलब है उसको एक्टिवेट करना, उसको सुचारू करना, चालू करना।
इनेबल ऑनलाइन, इसको ऑनलाइन इनेबल करो। कॉन्टेक्ट लेस यूजेज प्रेफरेंसेस, एक ऑप्शन आएगा कॉन्टेक्ट लेस यूजेज प्रेफरेंसेस। मेक ए ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन आपको कम से कम करना है। तो ट्रांजेक्शन करने के लिए हम डू ट्रांजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे मेक ट्रांजेक्शन, यानी अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मीन लेन देन करो, इससे ऑनलाइन पेमेंट करो, इसको स्वाइप कराओ। स्वाइप मीन जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो मशीन में इसको लगा के ऐसे स्वाइप किया जाता है, तो वो आपका मशीन पूरा डिटेल को रीड कर लेती है और उसके बाद फिर आप पिन नंबर लगाते हैं तो आपके अकाउंट से, आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जो मर्चेंट पार्टी है उसके अकाउंट में चला जाता है। तो क्या कह रहा है, मेक ए ट्रांजेक्शन, यानी कि हमको ट्रांजेक्शंस करना है। तो आपको ध्यान क्या देना, ट्रांजेक्शन मेक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। गिव ए मिस कॉल, यानी कि एक मिस कॉल दीजिए। मिस कॉल देंगे एक नंबर पर, आप जो एक्सिस बैंक का नंबर है यहां पर लिखा हुआ है। एसएमएस, अगर आप मिस कॉल भी नहीं दे रहे हैं तो एसएमएस कर सकते हैं। तो एसएमएस क्या करेंगे आप, एसएमएस में आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे CARDACT, मतलब कार्ड एक्ट। कार्ड एक्ट मतलब कार्ड को एक्टिवेट करना, ये कैपिटल लेटर में लिखना है, स्पेस नहीं देना है, और उसको आप एक नंबर दे रखा है उस पर सेंड कर देना। सो योर कार्ड विल बी एक्टिवेटेड। सो दीज आर सम ऑप्शंस टू एक्टिवेट योर कार्ड। फिर नीचे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, स्कैन क्यूआर। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है, नाउ लेट मी टेल यू। क्यूआर स्टैंड्स फॉर द क्विक रिस्पॉन्स, लाइक यू कैन से दिस इज ए क्यूआर। तो ये क्यूआर का मतलब क्या हुआ कि क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि आप इसको जैसे अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं तो आपको सारी मर्चेंट की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर, आपके डिस्प्ले पर आ जाती है। तो यहाँ पर भी मैं अगर इसको अपने मोबाइल से, ये क्यू यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि ये क्यूआर दे रखा है, क्विक रिस्पॉन्स। अगर मैं इसको अपने मोबाइल से स्कैन करता हूं तो ये इट विल टेक मी डायरेक्टली ऑन दी कंसर्न पेज। अब इसको स्कैन कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे भी आपके सामने कहीं पे भी लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कहीं पे कि स्कैन दिस क्यूआर कोड, आप अपने गूगल क्रोम पर जाइए और जैसे वेबसाइट जहां पर हम कुछ सर्च करने के लिए टाइप करते हैं, वहां पर एक कैमरा का भी ऑप्शन आता है, पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल का कैमरा का जो फंक्शन है वो ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आप उसको कैमरे के सामने उसको डिटेक्ट कीजिए, उसको ट्रेस कीजिए, उसके बाद वो अपने आप ही उसको कंसर्न पेज पर ले जाएगा। तो वही यहाँ पर आपको दे रखा है, स्कैन ए क्यूआर कोड, आगे लिख रहा है स्कैन क्यूआर और विजिट axisbank.com, या फिर हम एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अनबॉक्सिंग टू सेट द पिन एंड इनेबल यूजेज प्रेफरेंसेस नाउ। ठीक है, ये जानकारी आपको यहाँ पर मिली। अब मैं इस कार्ड को यहाँ से अनस्टिक कर देता हूँ। अनस्टिक मतलब इसको मैं छुड़ा देता हूँ, क्योंकि एक गम जो है, एक गम लगी हुई है और उसके साथ में स्टिक हो रखा है, तो ये मैंने हटा लिया है। और इस कार्ड के पीछे कुछ की डिटेल दे रखी है, सो आई एम नॉट शेयरिंग दिस डिटेल विद यू, बट आई हैव सम मोर इंफॉर्मेशन टू शेयर विद यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है लुक फॉर द सिंबल, यानी कि इस सिंबल को देखिए। टैप ऑन कार्ड ऑन द मशीन, मशीन पर इस कार्ड को ऐसे टैप, टैप मतलब लगाना, इसको ऐसे टैप कीजिए एंड यू आर गुड टू गो, और आपका पेमेंट हो गया। ये होता है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए। चलिए, अब इस कार्ड के बारे में कुछ जानकारी दी गई है फर्स्ट पेज पर यहाँ, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और इनके बारे में एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, इसके साथ में सेंटेंस समझेंगे, वर्ड समझेंगे, और साथ में आपको बैंकिंग के बारे में जानकारी भी देंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस कार्ड के ऊपर जो पड़ा हुआ है डेट 6/12/2023, दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द डेट। ठीक है, फिर कोरियर का यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर कंसर्न व्यक्ति जिसके लिए दिया गया उसका एड्रेस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर ये चीज सीख सकते हैं कि जब भी आप किसी को लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको टॉप पर और लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर आपको उस पार्टी का एड्रेस लिखना है जिसको आप लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के सीखने के लिए एक अच्छा पॉइंट होगा, हाउ टू राइट अ लेटर, सो दे कैन गेट सम नॉलेज बाय वाचिंग दैट वीडियो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिसेज अनीता रानी। मिसेज अनीता रानी इज माय स्पाउस नेम। स्पाउस का मतलब होता है पत्नी, वाइफ, या पति भी होता है। इफ माय वाइफ सेज दैट माय स्पाउस नेम इज लोकेंद्र, सो इट मींस वो कहना चाहती है मेरे जीवन साथी का नाम है लोकेंद्र। अगर मैं कहता हूँ माय स्पाउस नेम इज अनीता रानी, तो इसका मतलब मेरी पत्नी का नाम है अनीता रानी। इट शोज स्पाउस मींस जीवन साथी। ठीक है, तो उसका नाम दिया है, उसके बाद में हाउस नंबर लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। ये एड्रेस आप यहाँ देख सकते हैं। फिर नीचे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, एक बारकोड भी दिया गया है। आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट बारकोड, व्हाई इट हैज बीन मेंशन्ड देयर। उसके बाद में फिर नीचे लिखा हुआ उसके सेकेंडरी एड्रेस फॉर डिलीवरी। सेकेंडरी एड्रेस फॉर द डिलीवरी का मतलब है कि मैंने इसके अलावा एक दूसरा भी ऑप्शन दे रखा है, वो मेरा सेकेंड कम्युनिकेशन एड्रेस हो सकता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एड्रेस। द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एड्रेस and second one is the permanent address. Permanent address may be your permanent address, like you belong to any particular village, so
still your family exists and living there, and communication address mean that is your current address, where are you living, आप रेंट पर रह रहे हो, कहीं बाहर रह रहे हो, तो वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है या करंट एड्रेस होता है। अब देखिए इसमें यहाँ पर जानकारी के तौर पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी कार्ड नंबर, यहाँ पर कार्ड का नंबर दिया गया है इसके सामने इस टेबल में। एड ऑन कार्ड नंबर NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड लिमिट सामने दिया गया, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट लिखी हुई है ₹3 लाख। इंटरनेशनल लिमिट, इसकी इंटरनेशनल लिमिट कितनी है, 3 लाख, यानी डोमेस्टिक लिमिट होती है, इंटरनेशनल लिमिट होती है। अगर आप अपने ही देश में यूज कर रहे हैं तो वहां पर उसकी कितनी लिमिट है, अप टू ₹3 lakh you can make transactions by using this credit card nationally and internationally if you are out of India. The third point, next point is mentioned there, cash withdrawal limit 0, यानी कि आप इस कार्ड से कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, अन्यथा आप पर बहुत बड़ी पेनल्टी लगेगी। ज्वाइनिंग फीस ₹500, इसको ज्वाइन करने की फीस जो है वो ₹500 है। एनुअल फीस ₹500, ये भी ₹500 है कि जो साल में, एनुअल मतलब वार्षिक, और फीस मतलब जो भी उसकी जो एक फीस बन जाती है, यानी कि वी कैन से चार्ज, ठीक है। तो एनुअल यानी वार्षिक फीस ₹500। ज्वाइनिंग मतलब मैंने इस बैंक को का कार्ड जो है ज्वाइन किया, इसको मैंने खरीदा है, तो उसके लिए मुझे ₹500 देने पड़े, सो दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग फीस। प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन कोड, इस कार्ड का एक एक्टिवेशन कोड है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट हैज बीन मेंशन्ड। एड ऑन कार्ड एक्टिवेशन कोड नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एड ऑन कार्ड है ही नहीं। एड ऑन कार्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एड ऑन कार्ड का मतलब होता है, जैसे ये जो प्राइमरी कार्ड है यानी कि मुख्य, ये कार्ड मेरी वाइफ के नाम पर है, उनका अकाउंट है एक्सिस बैंक में, और उन्हीं के अकाउंट से ये क्रेडिट कार्ड मंगाया है। अब ये क्रेडिट कार्ड मेरी वाइफ अपने साथ रख लेती है, और वो जहां भी जाती है अपने साथ ले जाती है, एंड शी जस्ट मेकिंग ट्रांजेक्शंस एज पर हर नीड। अब सपोज मुझे भी एक क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, लेकिन बैंक ने मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं दिया या मेरे पास अकाउंट नहीं है। अब मेरी स्पाउस चाहती है, या बैंक की कस्टमर जो एक्सिस बैंक में है वो ये चाहती है कि हमें ऐसे 2 कार्ड मिल जाएं, तो एक मेरे पास रहेगा, एक मेरी वाइफ के पास रहेगा। तो ऐसा क्या है कि उसी कार्ड को जो दूसरा कार्ड यानी ऐड कर दिया है, उसकी और इस दोनों कार्ड की मिलाकर के लिमिट उतनी ही रहेगी जितनी प्राइमरी कार्ड की है। सेकेंडरी कार्ड की एक्स्ट्रा कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप अपने कार्ड से ट्रांजेक्शंस करेंगे तो वो भी चालू रहेगा, और आपकी स्पाउस या मेरी स्पाउस उस कार्ड से ट्रांजेक्शन करेगी तो वो भी चालू रहेगा। लेकिन हम दोनों में से जो भी पहले 3 लाख रुपए खर्च कर देगा तो दोनों कार्ड हमारे 0 हो जाएंगे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर में एक दरवाजे का, मेन दरवाजे का एक लॉक है, और उस लॉक की हमने 2 चाबी बनवा रखी है। अगर मैं आता हूं तो उस चाबी से मैं भी लॉक खोल लेता हूं, और अगर कोई मेरा और फैमिली मेंबर उस चाबी से लॉक खोलना चाहता है तो वो भी लॉक खोल देगा। यानी कि लॉक इज वन, बट वी हैव 2 की फॉर द सेम लॉक, वन इज द प्राइमरी की एंड सेकंड इज द एड ऑन की, और वी कैन से डुप्लीकेट की। तो ऐसे ही ये क्रेडिट कार्ड होता है कि द क्रेडिट कार्ड लिमिट अकाउंट इज 1, बट वी मे गेट द 2 क्रेडिट कार्ड। द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मे बी कॉल्ड प्राइमरी क्रेडिट कार्ड, एंड सेकंड कार्ड may be called it is add-on card. Add-on card and primary card both have the same limit. They may get the different. They will get only one password, 4-digit password, and they will have same CVV number. They will have same card number, but there will be 2 cards. Both will be activated. Both can be used, but the limit will be same for both of the cards. So this is the information which I have shared with you right now. Now let's go ahead. What happened? What mentions there? वेलकम। तो देखिए वेलकम के बाद में ना एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है, इट मींस कि ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। तो ऐसे हुआ है कि जैसे थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू लिव लॉन्ग, वेलकम। इन सारे सेंटेंस के पीछे हमको एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना पड़ता है व्हेन यू आर राइटिंग, फॉर द राइटिंग पर्पस यू मस्ट नो इट। आगे लिखा हुआ गेट मोर माइलेज विद योर इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अब ये जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है, इस क्रेडिट कार्ड को मुझे प्रोवाइड किया गया है इंडियन ऑयल की तरफ से, यानी कि जो भारतीय ऑयल कंपनी है उसने ये कार्ड एक्सिस बैंक के साथ में मुझे प्रोवाइड किया है। वी कैन से कि इंडियन ऑयल का और एक्सिस बैंक का आपस में टाई अप हुआ है क्रेडिट कार्ड को लेकर के। तो एक्सिस बैंक कार्ड एक्सिस बैंक देगी, और उसका जो बेनिफिट्स हैं, उसको यूज करने के जो बेनिफिट्स हैं वो इंडियन ऑयल दे रही है। तो इंडियन ऑयल ने कहा कि इस कार्ड पर हमारा नाम रहेगा आपकी बैंक के साथ। तो आप देख सकते हैं कार्ड पर
इधर साइड में एक्सिस बैंक का नाम लिखा हुआ है और इधर साइड में इंडियन ऑयल कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम इस कार्ड का इस्तेमाल इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर करते हैं तो वहां कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होंगे जो इंडियन ऑयल कंपनी हमें दे रही है, जैसे कि जो सरचार्ज लगता है कार्ड यूज करने पर वो वेव ऑफ हो सकता है, मतलब उसमें छूट हो सकती है, या कोई कैशबैक सुविधा हो सकती है कि जैसे अगर मैंने 100 रुपए खर्च किए तो उसमें मुझे 2% या 3% कैशबैक मिला, मतलब मुझे 2 या 3 रुपए वापस रिम्बर्स हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि फ्यूल का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भारत में हर घर में आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिलेगा, कम से कम एक तो मिलेगा ही, बट पीपल में हैव 2 और 3 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स इन देयर होम्स। तो सबको आपको पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से चलाना है। तो इंडियन ऑयल आपको पेट्रोल भी देता है और डीजल भी देता है, तो आप इसका इस्तेमाल उस जगह पर करते हैं, वहां आपको हो सकता है इस पर कुछ कैशबैक की सुविधा होगी। क्या होगा वो आगे पता चलेगा कि क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। विल कंटिन्यू, सो लेट्स गो अहेड। अर्न अप टू 5% वैल्यू बैक ऑन योर फ्यूल स्पेंड्स। देखिए यही पॉइंट यहां पर आ गया कि जो इंडियन ऑयल का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इसके साथ में हमको 5% का वैल्यू बैक मिलेगा, यानी कि अगर हम 100 रुपए का तेल खरीदते हैं तो हमारे अकाउंट में 5 रुपए वापस आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज वेरी गुड बेनिफिट। 5% डिस्काउंट इज ह्यूज डिस्काउंट, गुड, आई रियली फील गुड टू गेट दिस कार्ड। एंड स्पेंड 1% वैल्यू बैक ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, 1% मुझे मिलेगा कोई भी ऑनलाइन अगर मैं शॉपिंग करता हूं, चाहे मैं फ्लिपकार्ट से करता हूं, ईबे से करता हूं या किसी और थर्ड पार्टी ऐप से करता हूं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अगर मैं अपने कार्ड का इस्तेमाल करूंगा, टोटल वैल्यू जितना भी मैं स्पेंड करूंगा ऑनलाइन, मैंने 1000 रुपए का कोई सामान ऑनलाइन मंगाया तो उसका 1% यानी कि 10 रुपए, सॉरी 100 रुपए, सॉरी 1% की बात हो रही है, यानी कि 100 रुपए पर 1 रुपए, यानी कि 1000 रुपए पर 10 रुपए, तो 1% का मुझे वैल्यू बैक मिलेगा वहां पर। ये भी अच्छी चीज है कि 1% आपको ऑनलाइन भी मिल रहा है, 5% आपको इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर मिल रहा है। ध्यान दें, सिर्फ इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर बात हो रही है, यहाँ पर भारतीय पेट्रोलियम या किसी प्राइवेट पेट्रोल पंप की या रिलायंस के पेट्रोल पंप की बात नहीं हो रही। यू विल नॉट गेट दैट बेनिफिट फ्रॉम अदर पेट्रोल पंप एक्सेप्ट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। आगे इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग यूजिंग दिस कार्ड, स्टार्ट यूजिंग योर कार्ड टुडे एंड एंजॉय ए होस्ट ऑफ ऑफर्स एंड बेनिफिट्स। यानी आज से अपने कार्ड को यूज करना, इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और एंजॉय, लाभ पाइए, एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए ए होस्ट ऑफ ऑफर्स। तो होस्ट ऑफ ऑफर्स का मतलब होता है बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे ऑफर्स एंड बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर इस कार्ड को आप जल्दी से इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे इसमें लिखा हुआ है इंपोर्टेंट आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई की इंपोर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, दैट हैज बीन मेंशन्ड, सो लेट मी स्पीक इट इन अ मिनट। एक्टिवेट योर कार्ड विद इन 30 डेज। अपने कार्ड को 30 दिन के अंदर एक्टिवेट कर लीजिए। ऑफ कार्ड इशुएंस और टू अवॉइड कार्ड क्लोजर। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कार्ड बंद ना हो तो आप इश्यूएंस, मतलब जिस दिन से इस कार्ड को कंपनी ने बना करके आपके पास में भेजा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इश्यूएंस कब हुआ है, तो इस पर इसकी डेट जरूर लिखी होगी। जैसे सबसे पहले मैंने बता दिया 6/12/2023, तो 6/12/2023 को ये कार्ड जो है वहां से कोरियर से निकला है, तो यानी कि 5 तारीख या 6 तारीख में ये कार्ड बना है, तो इसका मतलब अभी मेरे पास में टाइम है, उससे पहले मैं इसको एक्टिवेट कर लूंगा। योर कार्ड इज इनेबल्ड, आपका कार्ड चालू हालत में है, फॉर यूज एट एटीएम्स, किसी भी एटीएम कार्ड पर आप यूज करेंगे, एंड रिटेल आउटलेट्स विद इन इंडिया, भारत के अंदर। प्लीज टर्न ओवरलीफ, ओवरलीफ मतलब इस पेज को ओवरलीफ बोला जाएगा, और टर्न ओवरलीफ टू सेट पिन, यानी कि इसको टर्न करो यानी कि बदलो। इसके पीछे इसको पिन को सेट करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप अपने कार्ड को कैसे पिन उसका सेट कर सकते हैं। उसको आप कुछ सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ इंडिया में ही यूज करना है, इंटरनेशनल ऑप्शन आपको बंद रखना है, नेशनल ऑप्शन आपको ऑन रखना है। तो ये कुछ इस टाइप की सेटिंग्स आपको बैंक का अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस, तो वहां पर आप उसको लॉग इन करेंगे तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, वहां से भी मदद मिल जाएगी। आगे लिखा हुआ है कॉन्टेक्टलेस एंड इंटरनेशनल यूजेस। अच्छा, कॉन्टेक्टलेस क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूं। कॉन्टेक्ट यानी कॉन्टेक्ट करना, लेस यानी कॉन्टेक्ट रहित, किसी के संपर्क में नहीं आना, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्टलेस। तो अब इस कार्ड में कॉन्टेक्टलेस का मतलब क्या हुआ, कॉन्टेक्टलेस का मतलब हुआ कि इस कार्ड में आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक वाईफाई का सिग्नल बन रहा है इस कार्ड में, जस्ट सी दैट वन। अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पर या मर्चेंट के पास में जाते हैं, उसके पास में स्वाइप मशीन है, तो आपको इस कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इसको ऐसे टैप करना है, उसकी मशीन की जो डिस्प्ले आती है उस डिस्प्ले पर आपको इस कार्ड को ऐसे रखना है, और आपका ये जो सिग्नल्स है इससे
उसकी जो डिटेल्स है मैच करेगी और आपका 2000 रुपए तक का शायद इसमें रहता है लिमिट, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन जो मुझे नॉलेज है उसके बारे में बता रहा हूं। लगभग 2000 रुपए तक के लिए आपको अपनी तरफ से पिन लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको आप इस सिंबल के माध्यम से आप बिना पिन लगाए 2000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। इसको लेकर के बहुत ज्यादा फ्रॉड भी आज के देश में, आज के समय में हमारे देश में हो रहे हैं। जैसे अगर आपकी पॉकेट में आपका कार्ड रखा हुआ है और उसमें सिंबल लगा हुआ है तो लोग आप बाजार में ऐसे मिल जाएंगे जो अपने हाथों में कुछ ऐसी स्वाइप मशीन्स लेकर के घूम रहे हैं और वो ऐसे ही उस मशीन्स को चलाते रहते हैं लोगों की पॉकेट के आसपास, क्योंकि जहां पर भी ये सिग्नल उनको कांटेक्ट हो जाएगा उनकी मशीन से तो अपने आप ही वो 2000 रुपए उनकी मशीन में क्रेडिट हो जाएगा और आपके अकाउंट से कट जाएगा। इससे बहुत बड़ा साइबर क्राइम फैल रहा है। ये स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब इस टाइप की कंप्लेंट्स आना शुरू हुई तो उसके बाद फिर बैंकों ने कस्टमर्स को ये हिदायत दिया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप अपना जो कॉन्टेक्ट लेस का जो ऑप्शन होता है उसको मोबाइल एप्लीकेशंस की सेटिंग में जाकर के, मोबाइल एप्लीकेशन मतलब बैंक एप्लीकेशन, जो उस बैंक का आपका पास जो कार्ड है उस एक्सिस उस पर्टिकुलर बैंक की एप्लीकेशंस पर जाकर के आप वहां से उस कॉन्टेक्ट लेस ऑप्शंस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल नुकसान ना हो। तो मैं हमेशा अपने जितने भी क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड हैं उनको सभी को मैं कॉन्टेक्ट लेस ऑप्शंस को बंद रखता हूं, क्योंकि इसका मिसयूज किया जा सकता है। एक तरीका से वाईफाई का सिग्नल है। ऐसे समझो कि जैसे आपने एक फ्री वाईफाई आपको मिल गया और आप जैसे ही फ्री वाईफाई आपको मिलता है तो आपका वाईफाई उसको पकड़ लेता है और आपका मोबाइल उसी वाईफाई से चलता है। तो ये एक तरीका से फ्री वाईफाई है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पासवर्ड नहीं है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव केस होता है, इसलिए अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का या एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड ना हो, तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप भी अपना ये जो कॉन्टेक्ट लेस ऑप्शन जो होता है इसको डीएक्टिवेट करके रखें, जिससे कि आपके कार्ड का मिसयूज ना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है, ये मैंने आपको बता दिया इसका मतलब कॉन्टेक्ट लेस का मतलब क्या होता है। नाउ लेट्स गो अहेड, इसमें आगे और क्या लिखा हुआ है, वी कैन कंटिन्यू। आगे लिखा हुआ है बिगिन योर रिवार्डिंग जर्नी, यानी कि अपनी जो रिवॉर्ड जर्नी है, रिवॉर्ड यानी कि जो भी आपको कंपनी या इंडियन ऑयल की तरफ से जो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं उसकी यात्रा को शुरू करो। बिगिन मीन शुरू करना, इंपरेटिव वाक्य के बिगिन योर रिवार्डिंग जर्नी, अपनी रिवार्डिंग यात्रा को शुरू करो। कैसे शुरू करना है, ईएज रिवार्ड पॉइंट्स ऑन एवरी ₹100, यानी कि 20, यहां पर देख रहे होंगे आप 20 लिखा हुआ 20, यानी 20 रिवार्ड ईएज रिवार्ड पॉइंट्स ऑन एवरी ₹100 स्पेंट ऑन फ्यूल एट आईओसीएल। आईओसीएल मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आउटलेट्स। आप किसी भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं तो देखिए 5% का बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है, दैट इज अनदर थिंग। 5% कैशबैक जो आपको दे रहा है इंडियन ऑयल वो तो दे ही रहा है, लेकिन उसके अलावा और क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप ₹100 का पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको 5% रिफंड मिल जाएगा, ₹5 का फायदा हो गया। दूसरा, आपको साथ में उस ₹100 के स्पेंड पर 20 पॉइंट मिलेंगे। कौन से पॉइंट, ईएज रिवार्ड पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपके मोबाइल में जो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है, जो आपके बैंक का एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे और उसमें जो ऑप्शन होता है वहीं पर आपको मिल जाता है और वहां से ये रिवार्ड पॉइंट इकट्ठे होते रहते हैं और ये इनको आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। रिडीम करने का मतलब होता है कि आप उनको वहां से कुछ भी उन पॉइंट्स के आधार पर आप कुछ खरीद सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो, वाउचर ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन कैश नहीं कर सकते। मतलब उन पॉइंट से आप कैश नहीं ले सकते, लेकिन उन पॉइंट से आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये मैं किसी न किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, इसके लिए आपको मेरी सारी वीडियोस को देखना होगा। तो उम्मीद करूंगा कि मैं जल्दी हाउ टू रिडीम पॉइंट, ये थंबनेल हो सकता है, ये हेडलाइन हो सकती है। तो इस टाइप की वीडियो अगर आपको मेरे चैनल पर मिलती है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट दैट बेनिफिट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईएज रिवार्ड पॉइंट्स हमको 20 पॉइंट्स मिलेंगे एवरी ₹100 स्पेंट। अगर मैंने सपोज 1000 का पेट्रोल गिरवाया तो मुझे 200 पॉइंट मिल जाएगा, 200 पॉइंट ये मिल जाएगा, साथ में ₹1000 पर 5% के हिसाब से ₹50 का कैशबैक मिल जाएगा। तो बल्ले बल्ले हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, 5 पॉइंट, यानी कि 5 पॉइंट आगे दिया गया है, ईएज रिवार्ड पॉइंट्स ऑन एवरी ₹100 स्पेंट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। अब मैं 1% का कैशबैक मुझे ऑनलाइन पर मिल रहा है, ₹100 की शॉपिंग करता हूं, ₹1 वापस मिलेगा, साथ में 5 पॉइंट भी मिलेंगे ईएज रिवार्ड पॉइंट्स। ठीक है, तो आज के डेट में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते ही है,
तो यानी फायदा होना ही आप लोगों को। और तीसरा इसमें कह रहा है 1 पॉइंट आपको और मिलेगा अगर आप करते हैं इज रिवार्ड पॉइंट्स ऑन एवरी ₹100 स्पेंट ऑन एनी अदर कैटेगरी। यानी कि जैसे आप यूटिलिटी बिल पे करते हैं, LIC का पेमेंट करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो इनके ऊपर भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ये भी एक बेनिफिट होगा, इज रिवार्ड पॉइंट, लेकिन इसमें कोई कैशबैक नहीं है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हुए। अदर बेनिफिट्स ऑन फ्यूल स्पेंड। अब इस पर आपको अदर बेनिफिट्स क्या दिए हैं, 2 बेनिफिट्स नीचे और दिए हैं, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है अदर बेनिफिट्स ऑन फ्यूल स्पेंड्स। यानी आप डीजल या पेट्रोल लेते हैं तो उस पर आपको ये 2 बेनिफिट और हैं जो मिलेंगे। कौन कौन से हैं, चलो बताते हैं। पहला है फ्यूल सरचार्ज वेवर, यानी 1% का फ्यूल सरचार्ज जो लगता है वो छोड़ दिया जाएगा। अगर सपोज आप क्रेडिट कार्ड से या ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल लेते हैं, तो उस पर कुछ सरचार्ज लगता है 2%, 2.5%, मैक्सिमम 2 या 2.5% ही होता है। जैसे 100 रुपए का लिया तो 100 रुपए तो गए, साथ में 2 रुपए और कटेंगे अकाउंट से। अब इसमें हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो रहा है कि हमें 5% फायदा हो गया, 5% कैशबैक हो गया। दूसरा बेनिफिट हो गया कि 100 रुपए पर हमको 20 पॉइंट मिल गए। तीसरा बेनिफिट ये हो रहा है कि जो सरचार्ज हमारा 2% लगना था अब वो सिर्फ 1% ही लगेगा, ठीक है। तो 1% सरचार्ज का बेनिफिट हो गया। दूसरा इसमें कह रहा है अप टू मतलब तक, इतने तक। जैसे किसी भी चीज की एक लिमिट उसने बना देगी इतने तक, तो आप बोलेंगे अप टू। जैसे 20 साल तक आप बोलेंगे अप टू 20 ईयर्स। आपने बोला बाजार तक, अप टू मार्केट। परसों तक, अप टू डे बिफोर टुमारो। अप टू ₹250 कैशबैक ऑन फ्यूल स्पेंड्स, यानी जो भी आप फ्यूल पर खर्च करते हैं उस पर आपको 250 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। दिस इज ऑल्सो एडिशनल बेनिफिट ऑफ दिस इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 250 रुपए मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 250 रुपए तक मिलेगा, 250 से ऊपर नहीं मिल सकता। मैक्सिमम ₹250, लेकिन इट मे बी लेस। अब कितना मिलेगा, दिस इज नॉट, देयर इज नो श्योरिटी। यानी कि आप जितना भी स्पेंड करते हैं उस पर 250 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। और 250 मिले, 249 मिले, 100 मिले। अब ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता कि आपने 100 रुपए का डीजल लिया और 250 रुपए कैशबैक मिल गया। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। वो अप टू 250 रुपीज तक है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। नाउ टर्न ओवर द लीफ। तो टर्न ओवर द लीफ मतलब ये जो ओवर लीफ है इसको टर्न ओवर करते हैं। अब यहां पर जो आमने सामने आया एडेड डिलाइट्स। डिलाइट्स मतलब खुशी होना, तो कह रहा कुछ खुशी वाले पॉइंट आपके साथ में जोड़ दिए गए हैं। कुछ और भी बेनिफिट्स हैं भैया, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स आ रहे हैं साल के अंत में। इतने सारे बेनिफिट्स एक्सिस बैंक दे रही है, तो मुझे तो लग रहा है कि 31st कहीं अच्छे से सेलिब्रेट करनी होगी इतने सारे बेनिफिट्स के साथ में। तो चलिए देखते हैं अगले बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले देखो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये होता है लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, डाइनिंग का ऑप्शन, जिसमें आप एक प्लेट देखते हो, उस प्लेट में आप एक स्पॉर्क देख रहे हैं, एक नाइफ देख रहे हैं। स्पॉर्क यानी कि कांटेदार चम्मच, नाइफ यानी कि चाकू, ठीक है, जो ब्रेड वगैरह काटने के लिए या ब्रेड पर बटर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ए सिंबल फॉर ईटिंग आउटसाइड। तो इसमें क्या दिया है, अप टू 20% ऑफ तरीके, मतलब 20% तक की छूट मिल रही है भाई। खरीद लो, आप भी ले लो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जाकर के। अप टू 20% ऑफ एट 4000 प्लस पार्टनर रेस्टोरेंट्स। तो इसके कौन कौन से पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं ये देखना पड़ेगा। यानी 4000 प्लस पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं इसके ऑल ओवर इंडिया में। और इन 4000 पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर अगर आप जाते हो तो आपको 20% तक का ऑफ मिलेगा खाने पर। ये आप बेनिफिट उठा सकते हैं, जल्दी कीजिए। 100 रुपए का खाना खाओगे, 20% की छूट मिलेगी भाई, बहुत फायदे में रहोगे। दूसरा इसमें दिया गया है परसेंटेज का एक ऑप्शन दिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्साइटिंग डिस्काउंट्स ऑन मेक माई ट्रिप। अगर भैया घूमने जा रहे हो तो मेक माई ट्रिप पर अगर आप बुकिंग करते हैं इस कार्ड के माध्यम से, एक्साइटिंग डिस्काउंट है। एक्साइटिंग मतलब कि उत्सुक देने वाले, जो आपको अच्छा लगेगा। अब कितना है ये नहीं दिया है। बिग बाजार, अगर आप रिलायंस के बिग बाजार में जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक्साइटिंग डिस्काउंट मिलेगा। ग्रोफर्स, ग्रोफर यानी कि ग्रोसरी ऑफर जो होता है, ग्रोफर एक ब्लेंडेड वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रोसरी प्लस ऑफर्स, यानी ग्रोसरी पर जो ऑफर चल रहा है अगर आप ग्रोफर से शॉपिंग करते हैं तो भी आपको कुछ एक्साइटिंग बेनिफिट मिलेगा। गो बिबो, ये भी एक आपका ट्रेवल कंपनी है जो आपको टूर एंड ट्रेवल प्रोवाइड कराती है, इस पर भी बेनिफिट मिलेगा बुकिंग करने पर। एंड टाटा क्ल्यू, टाटा क्ल्यू का एप्लीकेशन तो आप जानते ही हैं, इसका इस्तेमाल ऐसे ही होता है भारत में, जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट का करते हैं वैसे टाटा क्ल्यू है जिस पर आप शॉपिंग करते हैं। लेकिन इस पर दिया है एवरी वेंसडे, यानी कि हर बुधवार। तो बुधवार को ही अगर आप ये ऑप्शंस लेते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा।
आगे दिया गया 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन बुक माई शो। अगर भैया फिल्म देखने जा रहे हो, क्योंकि 2024 में बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म आने वाली है, तो भैया आपको बुक माई शो पर बेनिफिट है, मेक माई ट्रिप पर बेनिफिट है, ग्रोफर्स पर बेनिफिट है, गोबीगो पर भी मिलेगा, बिग बाजार पर मिलेगा, टाटा क्लिक पर मिलेगा, और 4000 प्लस रेस्टोरेंट ऑल ओवर इंडिया में, जहां पर 20% तक आपको अप टू लिखा हुआ है भैया, ये मैं भूल गया आपको बताना, अप टू 20% ऑफ। OFF का मतलब होती है छूट, यानी कि 20% तक की छूट है। अब आपको कितनी मिलेगी ये तो नहीं लिखा हुआ है इसमें, लेकिन 20% तक की मिलेगी। अब आगे इसमें लिखा हुआ है 4 ways टू गेट स्टार्टेड, 4 तरीके हैं स्टार्ट करने के। क्या स्टार्ट करने के? इस कार्ड को एक्टिवेट करने के, इस कार्ड को चालू करने के लिए। सबसे पहले आपको बता रहे हैं स्टार्ट यूजिंग योर कार्ड टुडे बाय सेटिंग योर पिन। सबसे पहले तो आपको कार्ड की अपनी एक पिन बनानी है, तो वो पिन कैसे बनेगी? सो वी हैव नाउ दीज 4 ऑप्शंस। तो ये 1 2 3 4 क्या क्या है, कैसे बना सकते हैं, लेट मी टेल यू। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए, उस पर आप लॉगिन करेंगे, वहां पर आप सर्विसेज एंड सपोर्ट में जाओगे, वहां क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, फिर आपको सेट पर जाना है, और उसके बाद में आपको अपना पिन सेट कर लेना है। एक ओटीपी वहां से जनरेट होगा, 1 टाइम पासवर्ड, वो आप डालेंगे, फिर आपसे बोलेगा क्रिएट योर न्यू पासवर्ड, फिर आपको अपना 6 अंकों का 6 डिजिट का एक नया पासवर्ड बनाना है, फिर बोलेगा री इंटर योर पासवर्ड, यानी पुनः पासवर्ड को डालो, फिर दोबारा आपको डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कंफर्म, फिर आप उसको सुनिश्चित कर देते हो, कंफर्म मीन सुनिश्चित करना। उसके बाद में आपका पासवर्ड बन जाएगा, और आपके इसमें कभी उस पासवर्ड को भूल भी जाते हो तो उसी ऑप्शन पे दोबारा जा करके फॉरगॉट पिन पर क्लिक करेंगे, वहां से आपके पास में एक ओटीपी जनरेट होगा दोबारा, उस ओटीपी को आप डालेंगे, फिर बोलेगा क्रिएट योर पासवर्ड, री इंटर योर पासवर्ड एंड सबमिट इट। तो ऐसी इस प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं। तो एक तो मोबाइल बैंक से करेंगे, तो मैं इसी के माध्यम से करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक्सिस बैंक के एटीएम पर जाऊंगा तो वहां पर काफी भीड़ भी मिलती है और टाइम भी लगता है। सो बेटर आई विल मेक दिस एप्लीकेशन, आई विल सेट द पिन ऑन दिस मोबाइल एप्लीकेशंस। सेकंड है इंटरनेट बैंकिंग। अगर आप मोबाइल बैंक का एप्लीकेशन ऐप नहीं चलाते हैं, तो आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते होंगे, अपने कंप्यूटर पर बैठिए, वहां पर एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, और फिर वहां पर आप लॉगिन इंटरनेट बैंकिंग पर आप करेंगे, तो उसमें आप अकाउंट ऑप्शंस क्लिक करेंगे, उसके बाद माई क्रेडिट कार्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसके बाद में मोर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मोर सर्विसेज में आ जाएगा सेट योर क्रेडिट कार्ड पिन, सेट योर एटीएम कार्ड पिन। एटीएम है तो एटीएम कार्ड का पिन सेट कर लो, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का पिन सेट कर लो। चलो, आपके पास ना एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप है, ना आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग है, क्योंकि आप नहीं चलाते, आपको यूज नहीं आती है, या फिर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन नहीं है। अब आप कहते हैं और तीसरा रास्ता क्या है? सो द थर्ड वे इज एक्सिस बैंक एटीएम, वेयर यू गो एंड यूज दैट एटीएम, सेलेक्ट सेट पिन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आपको यहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप अगर बैंक में जाकर के एटीएम में जाकर के सेलेक्ट करते हैं, तो वहां काफी फंक्शंस आपको मिलेंगे, कौन सा क्लिक करें, कौन सा दबाएं, कौन सा ना दबाएं, तो दैट इज a little bit creates confusion for you, लेकिन मेरे लिए तो आसान है। I can do it very well because I have served for 10 years in bank, so I have good knowledge about banking। मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल की भी एक वीडियो बना के दूंगा। एक दूसरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास में आया HDFC बैंक का, तो उसका पासवर्ड मैं आपको उसी के माध्यम से बताऊंगा, क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड के एटीएम के माध्यम से। और इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल ऐप के द्वारा कैसे पासवर्ड सेट किया जाता है, रीसेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ये इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आप वो देख सकते हैं इस वीडियो के साइड में। अब चलिए, चौथा ऑप्शन क्या है? फोन बैंकिंग। अब आपको ना तो एटीएम में यूज करना आता है, ना ही आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, ना आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर पा रहे हैं। अब आपके पास में सबसे सरल एक ही रास्ता है, फोन बैंकिंग, यानी कि कॉल टू कस्टमर केयर। तो आप एक कॉल करेंगे टोल फ्री नंबर पर फ्रॉम योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल है वो रजिस्टर्ड नंबर ही होना चाहिए, यानी कि जो आपके अकाउंट में या क्रेडिट कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है, आपको उसी नंबर से टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। भैया मुश्किल तो ये भी बहुत होता है, क्योंकि हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, कस्टमर केयर से बात करने के लिए 3 दबाएं, खोए हुए कार्ड को पाने के लिए 4 दबाएं, कार्ड को ब्लॉक करने के लिए 5 दबाएं, पुनः वापस जाने के लिए 6 दबाएं। तो आपको इतना कंफ्यूजन कर देता है कि आप दबाते ही रह जाते हो, बात हो ही नहीं पाती है। इसलिए ये दबाने के चक्कर में ना पड़े और सीधे मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर ले, सबसे आसान तरीका वही है। क्योंकि ये आपके पास में कई बार कार्ड लॉस भी हो जाएगा ना, तो आप मोबाइल ऐप पे जाके तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए, यू आर सेफ एंड सिक्योर। नहीं तो कस्टमर केयर पर नंबर लगाते रहना, शॉपिंग कोई और करता रहेगा और आप सिर्फ नंबर ही दबाते रहोगे। इसलिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं।
इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑन योर कार्ड, देखिए वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि जो ये कॉन्टेक्ट लेस है इसको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स ऑफ योर कार्ड, कार्ड को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये कार्ड पर क्या क्या कंट्रोल करने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी किसी बैंक के कस्टमर और कार्ड यूज करते हैं, सो गो थ्रू एंड दिस ऑल दी पॉइंट्स एंड लर्न देम। सो नाउ लेट मी टेल यू, सबसे पहला इनेबल ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसको इनेबल कर लो। इनेबल मतलब चालू करना, डिसेबल करना मतलब बंद कर देना। आप चाहते हैं ऑनलाइन मेरे कार्ड का कोई शॉपिंग नहीं कर पाए, डिसेबल कर दो। जैसे मेरी पत्नी अगर ऑनलाइन इसका इस्तेमाल नहीं करेगी तो मैं डिसेबल कर दूंगा, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। मुझसे कहीं कार्ड खराब हो गया, मैं कहूंगा हाँ हो गया कोई दिक्कत नहीं, तो वो बेचारी मान जाएगी। लेकिन अगर मैंने इनेबल कर दिया तो बस शॉपिंग करेगी वो, पेमेंट करूंगा मैं, ठीक है। इसलिए मुझे क्या करना है, डिसेबल ही रखूंगा मैं। दूसरा, एक्टिवेट कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करें, कहीं भी गए और बस आपने कार्ड को ऐसे मशीन पर टैप किया और पेमेंट 2000 रुपए 4000 रुपए का हो गया, तो आप इसको एक्टिवेट रखो। और आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क है इसलिए डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है। ये ऑप्शन आपको एक्सिस बैंक इसके एप्लीकेशन में मिल जाएगा बैंक के। तीसरा है इनेबल इंटरनेशनल यूज, भैया विदेश जा रहे हो, जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको पहले से इनेबल कर लो। और लगता है विदेश विदेश तो छोड़ो, इंडिया में नहीं घूम पाते हैं, तो बेटर है कि इसको भी डिसेबल ही रखो। मैं तो डिसेबल रखता हूं, इसलिए नहीं कि विदेश नहीं जाता, बल्कि इसलिए कि फालतू में जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको इनेबल करूं क्यों। फोर्थ है कस्टमाइज कार्ड लिमिट्स, अपनी कार्ड की लिमिट को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, कस्टमाइज मतलब आप चाहते हैं कि मेरे कार्ड की टोटल लिमिट 3 लाख रुपए है, लेकिन मैं चाहता हूं इस कार्ड का सिर्फ 1 लाख रुपए या 50,000 या 10,000 रुपए तक की इस्तेमाल हो, उससे ऊपर इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर पाए, ना मैं कर पाऊं या इस कार्ड को मैं किसी को दे दूं किसी दबाव में आकर के, और ना वो व्यक्ति कर पाए। वो कहेगा यार तुम्हारा तो कार्ड ही नहीं चल रहा, तो मैं बोलूंगा कि पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, मैं कस्टमर केयर पे बात करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता कि मैंने अपने कार्ड की लिमिट को कस्टमाइज कर दिया है। कस्टमाइज मतलब मैंने उसकी लिमिट को घटा दिया है, बढ़ा दिया है। ये भी स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा कि वहां से मैंने लिमिट को सेट कर दिया, जैसे 3 लाख और मैंने कर दिया 10,000, तो मैं इस कार्ड को सिर्फ 10,000 रुपए तक ही यूज कर सकता हूं, इससे ऊपर नहीं कर सकता। अगर मुझे ज्यादा की जरूरत है, कस्टमाइज ऑप्शन में दोबारा जाकर के मैं उसकी लिमिट को फिर से ड्रैग कर दूंगा, उसको बढ़ा दूंगा जहां तक भी मुझे जरूरत है। तो कम यूज हो, दैट इज गुड पॉइंट। अगला पॉइंट है ब्लॉक अनब्लॉक योर कार्ड। आपको लग रहा है आपका कार्ड कहीं खो गया, गिर पड़ा, पॉकेट चोरी हो गई, मिसयूज हो सकता है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुरंत अपने कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए। या तो आप अपने बैंक एप्लीकेशन से ब्लॉक कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, कस्टमर केयर पर कॉल करके भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके मोबाइल में हमेशा आपकी बैंक का कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री नंबर, अर्जेंट नंबर सेव होना चाहिए, कब जरूरत पड़ जाए नोबडी नोस। तो ब्लॉक अनब्लॉक करना है, उसको बंद करना है। या फिर आपको कार्ड मिल गया, कहीं खो गया और आपने भर में ढूंढा, ठीक है, तो उसके बाद में आपको मिल गया तो आपने कहा चलो इसी को चालू कर लें, क्योंकि आप दोबारा नया कार्ड मंगाओगे तो फिर से 500 रुपए फीस जाएगी, ज्वाइनिंग फीस। तो आप उसी कार्ड को दोबारा से अनब्लॉक कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ योर कार्ड इंस्ट्रक्शन इज रिक्वेस्ट फॉर एन अपग्रेड और रिप्लेसमेंट कार्ड। कभी भी आपको लगता है कि आपका कार्ड ये डैमेज हो गया है, काम नहीं कर रहा है, इसकी स्ट्रिप खराब हो गई है, जो ब्लैक मैग्नेट जो स्ट्रिप होती है पट्टी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस ब्लैक मैग्नेट के अंदर रहती है, अब ज्यादातर चिप में आना शुरू हो गई है, चिप टूट गई, इसकी कार्ड की एक्सपायरी डेट निकल गई, ठीक है, 2028 तक वैलिड है, 2028 के बाद 29 आ गया, कार्ड यूज नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आप अपने कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जस्ट गो टू द सेटिंग ऑन द बैंक एप्लीकेशन एंड जस्ट पुट अ रिक्वेस्ट रिप्लेस माय कार्ड, यू विल गेट अनदर कार्ड एंड दैट कार्ड विल बी डीएक्टिवेटेड। ये कार्ड पूरी तरह से बंद हो जाएगा, अगला कार्ड आपको आ जाएगा और उसको फिर से इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए आपको चालू करना है। So these are few words which you have got over here. Now we talk about some important instructions have been given. Enable मतलब चालू करना, manage मतलब प्रबंध करना the above services in just few easy steps। यानी कि जो ये 500 ऑप्शंस मैंने आपको बताया था, important control on your card, ये 6 ऑप्शंस जो होते हैं, enable online transaction, activate contactless और deactivate contactless, enable international use, customize the card limit, block unblock your card और अपग्रेड या रिप्लेस योर कार्ड। ये 6 ऑप्शंस को आप कहां से इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लॉगिंग एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस क्रेडिट कार्ड मैनेज यूजेस एंड सेलेक्ट योर कार्ड। दूसरा इंटरनेट बैंकिंग विच ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। थर्ड फोन बैंकिंग विच आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। सो ऑल दीज थ्रीज आर देयर। मैं तो हमेशा मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं, मोबाइल ऐप का, सो दैट इज सेफ एंड सिक्योर एंड ऑलवेज इन माई पॉकेट इन माई हैंड। नो नीड टू कॉल द कस्टमर केयर वेटिंग इन द क्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड
पता नहीं कब कितनी देर में कॉल रिसीव होगा, तब तक कार्ड का मिसयूज हो गया। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप वेबसाइट पर जाओ, गूगल पर जाओ, लॉगिन करो, उतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लैपटॉप ऑन करो, फिर उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालो। मोबाइल हर समय हाथ में रहता है, इंटरनेट चला रहता है, एप्लीकेशन पे जाओ, क्लिक करो, पिन नंबर डालो, खुल गया, एक्टिवेट, लॉग आउट। धन्यवाद। अब आगे और क्या वर्ड देख सकते हैं, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, देखिए लुक फॉर जब एक फ्रेजल वर्ब एक साथ आ जाती है, इसका मतलब होता है ढूंढना। लुक फॉर द सिंबल, यानी कि वही कह रहा है कि इस सिंबल को ढूंढो। कौन सा सिंबल, वो वाईफाई वाला सिंबल जो ये 3-4 रोज जो आती है, ठीक है। लुक फॉर द सिंबल at the retail outlet to simplify tap your card for fast and easy payment applicable for transactions less than ₹2000 only। तो वही पॉइंट आ गया जिस पॉइंट के बारे में आपको बता रहा था कि भाई इस सिंबल्स के माध्यम से हम 2000 रुपए तक का पेमेंट बिना पासवर्ड बनाए, बिना कार्ड को स्वाइप किए कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, जब भी आप किसी रिटेल आउटलेट्स पर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, तो आपको इस टाइप का सिंबल, यानी कि जो ये वाईफाई वाला सिंबल जो है, इसको देखना है। वहां जाके कार्ड को टैप कर दो। टैप मतलब उसके ऊपर कार्ड को रख दो स्क्रीन के ऊपर, एंड फास्ट एंड इजी पेमेंट, अपने आप पेमेंट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से आपको बस पापा पापा करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसका यूज हो गया। अब इसमें आगे सिर्फ बैंक की टर्म्स कंडीशंस दी गई हैं और बैंक का वेबसाइट के बारे में दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर, उसका कस्टमर केयर का नंबर दिया है, वेबसाइट की एड्रेस दिया है। तो ये जानकारी कोई खास नहीं है आपके लिए। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब इसके अलावा हमारे पास में मिले हैं ये 2 वाउचर। तो चलिए इन दोनों वाउचर्स को देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला वाउचर आपके सामने ये, इस पर क्या लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू नाउ। अब मेक यूपीआई पेमेंट्स, आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं थ्रू योर एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड। तो मेरे पास में ये एक्सिस बैंक का कौन सा कार्ड है, ये मेरे पास में एक्सिस बैंक का रुपए कार्ड है। भैया देख लीजिए, लिखा हुआ है रुपए कार्ड, ठीक है। तो ये रुपए कार्ड है एक्सिस बैंक का, इसके माध्यम से मैं यूपीआई पेमेंट भी कर सकता हूँ। लिंक योर एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई ऐप। यूपीआई ऐप पर मुझे इसको लिंक करना है इन ए फ्यू सिंपल स्टेप्स। उसके लिए क्या करना होगा, ओपन योर प्रिफर्ड यूपीआई ऐप। सबसे पहले हमें अपना यूपीआई ऐप खोलना है। उसके बाद में क्लिक ऐड लिंक क्रेडिट कार्ड। उसके बाद हमें क्रेडिट कार्ड को ऐड करना है, या लिंक दे रखी है तो उसको ऐड करना है। तीसरा ऑप्शन हमको क्या करना है, स्टेप थर्ड, सेलेक्ट योर रुपए क्रेडिट कार्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कार्ड्स डिस्प्ले। जो भी कार्ड की लिस्ट दे रखी है, वहां पर वीजा मिलेगा, रुपए मिलेगा, मास्ट्रो मिलेगा, तो उनमें से आपको रुपए क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेट योर यूपीआई पिन बाई एंटरिंग द लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के लास्ट में जो 6 डिजिट दे रखी हैं, आप उनका इस्तेमाल करके अपना यूपीआई का पिन कोड बना सकते हैं। एंड कार्ड एक्सपायरी डेट, साथ में कार्ड की एक्सपायरी डेट जो कि 28 दे रखी है, उसको भी डालना होगा। एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर दोनों वर्ड्स आते हैं, ध्यान रखें। और लास्ट में फिर आपके पास में एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। फिर कह रहा है एंटर द ओटीपी वन टाइम पासवर्ड रिसीव्ड, यानी जो मिल चुका है आपको, ऑन योर रजिस्टर्ड, यानी कि जो आपका नंबर मोबाइल है वो जो अकाउंट में या क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर हो चुका है। एंड सेट योर पिन, और अपना पिन सेट कर लीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नोट किए जाने चाहिए। क्या पॉइंट्स हैं, द अमाउंट पेड विल बी चार्ज टू योर एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड एंड विल बी बिल्ड ऑन टू योर स्टेटमेंट जनरेशन। यानी आप किसी को कोई भी अमाउंट पे कर रहे हो तो उसका जो बिल है वो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में जो स्टेटमेंट जनरेट होगा बिलिंग डेट पर, उस बिलिंग डेट पर उसमें आ जाएगा। प्लीज नोट दैट यूपीआई पेमेंट्स वाया क्रेडिट कार्ड इज नॉट अलाउड फॉर पर्सन टू पर्सन। यानी कि आप ये ऐसे नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति ने आपसे कहा 100 रुपए दे दो और आपने यूपीआई के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से आपने उसको 100 रुपए दे दिए। पर्सन टू पर्सन अलाउड नहीं है, पर्सन टू मर्चेंट अलाउड है, यानी दुकान पर अलाउड है, फर्म पर अलाउड है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलाउड है। ट्रांजेक्शन एंड इज अलाउड फॉर पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शंस ओनली। तो लिखा हुआ है पर्सन टू मर्चेंट, यानी व्यक्ति से कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म, दुकान के लिए अलाउड है, पर्सन टू पर्सन अप्लाई नहीं। जैसे आप दुकानदार के पास सामान लेने गए, उसके पास ना तो क्यूआर कोड है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं अकाउंट की बजाय। अगर आपके पास फोन पे भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, तो उससे पेमेंट कर सकते हैं। उसका बिल जनरेट हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में, और उसके लिए आपको 2 डेट होती है, एक बिलिंग डेट जिस दिन बिल बनता है, एक पेमेंट डेट या ड्यू डेट जो आपको पेमेंट करने की तारीख मिलती है। जैसे मेरी जो बिलिंग डेट होती है वो हर महीने की 15 तारीख होती है, तो हर महीने को 15 तारीख को मेरा बिल बन जाता है, और ड्यू डेट रहता है अगले महीने की 5 तारीख, यानी अगले महीने की 5 तारीख तक मुझे वो सारा बिल जो बना है 15 तारीख को जनरेट होकर वो पूरा पेमेंट कर देना होता है। अगर मैंने इसको डिले कर दिया तो क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा मिसयूज है।
सॉरी, बहुत बड़ा नुकसान है, मिसयूज नहीं नुकसान है, कि आप पर 3% 2% की पेनल्टी लगती है पर डे के हिसाब से, और बाउंसिंग चार्ज जो लगते हैं अलग, और आपकी सिविल जो खराब हो जाती है उसकी तो बात ही मत करो। और क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर टाइम से बेनिफिट पेमेंट कर देते हो तो 45 से 50 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी पे नहीं करनी है। साथ में इतने सारे बेनिफिट्स, 20%, 5%, 1%, 200, 20 ईएज रिवार्ड, 5 ईएज रिवार्ड, 1 ईएज रिवार्ड, इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये सारे आपके ब्रेड एंड बटर है। ठीक है, तो ये तो आपके अपने बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, तो ये इसी में दिया। एक और इसमें मिला हुआ है, एक लीफ और है, इसको और देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें पहला लिखा हुआ है, एक्टिवेट योर न्यू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड विद इन फर्स्ट 30 डेज ऑफ इशुएंस, यानी जिस दिन आपको ये इश्यू की गई, यानी 6 दिसंबर, उससे लेकर के 30 दिन के अंदर आपको ये इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, टू अवॉइड क्लोजर, अन्यथा ये बंद हो जाएगा अपने आप एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। बाद में कहते रहना सर हमें ध्यान नहीं रहा, फिर दोबारा लोगे दोबारा चार्ज लगेगा। तो उसके बारे में इसने ऑप्शन दिया, यानी कि जो मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, लॉग इन टू एक्सिस बैंक इंटरनेट मोबाइल बैंक। ठीक है, तो वही है कि आपको कार्ड को कैसे एक्टिवेट करना है। दूसरी साइड में क्या लिखा हुआ है, प्लीज यूज 6 डिजिट एक्टिवेट कोड एज शोन इन द बिलो स्टेप। अच्छा, ये यहाँ पर इन्होंने एक डेमो दे दिया है, पॉइंट बाई पिक्चर की कैसे करना है। तो पहली पिक्चर में आप जैसे जब लॉग इन कर लोगे अपने बैंकिंग एप्लीकेशंस में, तो उसके बाद में ये ऑप्शंस आएंगे, सेट पिन, ठीक है, ब्लॉक एंड रजिस्टर, एक्टिवेट, ऑटो डेबिट, इनको आपको। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, आप अपने क्रेडिट कार्ड में हमेशा ऑटो डेबिट के पेमेंट को इनेबल रखो। इससे क्या होता है कि अगर आपका कार्ड इनेबल है, ऑटो डेबिट ऑप्शन इनेबल है, तो आपके अकाउंट में से पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा बिलिंग डेट पर। और अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया और डेट पर आप भूल गए पेमेंट करना, तो आप पर पेनल्टी लगेगी, जिसके लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी जिसमें हमने आपको ये सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया है। और अब मैं इस कार्ड को कैसे एक्टिवेट करना है मोबाइल ऐप के माध्यम से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर जाऊंगा और वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड को, एटीएम कार्ड को एटीएम कियोस्क में जाकर के वहां पर उसको एक्टिवेट करना है, पिन जनरेट करना है, उसको एक्टिवेट करना है। दैट विल बी एक्सप्लेन्ड यू विद अ डेमो, लाइव डेमो क्लास इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड इन दिस वीडियो you can see how to make your card activate, or just do the settings and make the transaction for online shopping, and customize the limit of your account of your card, and block, unblock, all these points will be explained to you in this same video. So keep on watching this video till end. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को आप अपने बैंक एप्लीकेशन से लिंक करते हैं, उसका पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और उसको कैसे उसका लिमिट को कस्टमाइज करते हैं, या उसका जो कॉन्टैक्ट लेस है उसको कैसे डीएक्टिवेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, तो आप देख रहे हैं अब ये ओपन हो रहा है, और अब मुझे यहाँ पर लॉगिन करना है। सो आई क्लिक ऑन लॉगिन। यहाँ मैंने अपना पासवर्ड इंटर किया। पासवर्ड इंटर होते ही मैं अपने अकाउंट की डिटेल में पहुंच गया हूं। ठीक है, तो ये इट इज़ अ होम पेज वेयर आई एम गोइंग थ्रू। तो अब मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन ये आ रहा है यहाँ, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मैंने इस क्रेडिट कार्ड को क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्रेडिट कार्ड को क्लिक किया, तो यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड का पिछला जो ट्रांजेक्शन्स है, यानी कि और जो कार्ड मेरा चल रहा है उसके ट्रांजेक्शन्स दिखा रहा है। लेकिन मुझे अभी जानना है यहाँ क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में, तो ये क्रेडिट कार्ड का आइकॉन बना हुआ है, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो अब देखिए ये क्रेडिट कार्ड का ऑप्शंस आ गया यहाँ पर। तो जो मेरे पास में क्रेडिट कार्ड, ये पुराना क्रेडिट कार्ड है जिसके लास्ट डिजिट 2402 आ रहा है, और जो मैंने अभी क्रेडिट कार्ड ऑर्डर किया है वो ये है, यहाँ पर शो कर रहा है। तो देखिए ये कार्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ये कह रहा है अनबॉक्स, तो इसको मुझे अनबॉक्स करना है। व्यू डिजिटल कार्ड, यहाँ पर मुझे अपना डिजिटल कार्ड भी मिल गया है। यानी कि अगर ही कभी मेरे पास में फिजिकल कार्ड नहीं है और मोबाइल फ़ोन मेरे पास में है और मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं अपने मोबाइल बैंक एप्लीकेशन पर लॉगिन करके यहाँ से डिजिटल कार्ड के द्वारा उसका जो 16 डिजिट का न्यूमेरिक डिजिट होता है उसको देख सकता हूँ। उसके बैक साइड में जो CVV कोड होता है वो मैं देख सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे अनबॉक्स करना है इसको। ठीक है, अब जैसे ही मैंने अनबॉक्स किया तो देखिए ये आ गया है डिलीवरी वेरीफाइड, मतलब आपको कार्ड डिलीवर हो चुका है, ये वेरीफाइड हो गया, इसलिए थर्ड फॉर्म लग गई यहाँ पर। इसने फिर मुझे धन्यवाद बोला है।
थैंक यू फॉर चूजिंग अस एज योर नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड। अपने नए क्रेडिट कार्ड के रूप में आपने हमारा चुनाव किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब टैप का मतलब होता है टच करना, जो उस जगह को टच करके ओपन करना। तो लिख रहा है टैप ऑन दी एनवेलप टू बिगिन। तो ये एनवेलप का ये आइकॉन आ रहा है जहाँ पर आप एक्सिस बैंक का और ये देख रहे हैं आप लोगो। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब देखिए इसकी डिटेल्स यहाँ पर खुल जाएंगी सारी। तो ये आपके सामने आ गया क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सिस बैंक ने इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया है, तो एक अलग तरीके से स्टाइल इसकी बना दी है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सो अब यहाँ पर कह रहा है लेट्स। लेट्स का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी इम्परेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, आ जाओ घर चलते हैं, लेट्स कम टू होम। या किसी को कुछ अनुमति दें, जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे शॉपिंग करने दो, लेट मी डू शॉपिंग। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, लेट्स सेटअप योर कार्ड, मतलब अपने कार्ड को सेटअप करो। अब कह रहा मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो मैं पहले ही बता सका था आपको कि ट्रांजेक्शन के साथ में मेक वर्ड आ रहा है। कह रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए एंड एक्सेस ऑल क्रेडिट कार्ड फीचर्स सिक्योरली। और अपने क्रेडिट कार्ड में आप सिक्योरली यानी कि सुरक्षा के साथ में अपने क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट। तो मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक किया, कह रहा है कि नाउ सेट डेली लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड। जैसे मैं आपको बताया था कि कस्टमाइज योर डेली लिमिट, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो सेट लिमिट पर ये रेड ऑप्शन यहाँ आ रहा है, मैंने इसको देखिए क्लिक कर दिया। अब ये मेरे सामने पूरी विंडो खुल गई है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कई सारे पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ हम चलते हैं सबसे ऊपर। सेट लिमिट टू मॉनिटर योर कैटेगरी वाइज स्पेंडिंग ऑन ए पर ट्रांजेक्शन बेसिस एज पर योर डेली बेसिस। अपने डेली बेस की ज़रूरत के हिसाब से आप अपने यहाँ पर लिमिट ट्रांजेक्शन सेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूज़, इसके लिए मैंने इसको देखो अभी डीएक्टिवेट हो रहा है। अब जैसे मैं इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग किया, देखिए रेड हो गया, मतलब एक्टिवेट। अब मेरी ऑनलाइन शॉपिंग चालू। मैं अपनी पर डे ट्रांजेक्शन जो है वो 3 लाख लिमिट आ रही है। देखिए ये इस डॉट को मैं अगर पीछे ड्रैग करता हूँ तो देखिए लिमिट घटती चली जाएगी। यानी मुझे चाहिए कि मैं 10,000 तक यूज़ करूँ, तो देखिए ये यहाँ पर मैं 10,000 तक ले आया, तो यहाँ पर 10,000 हो गया। यानी ओवरऑल लिमिट कार्ड की 3 लाख ही है, लेकिन यहाँ पर मैं 10,000 रुपये यूज़ करना चाहता हूँ तो 10,000 कर दिया। मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, खींच लाता हूँ। 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया। तो अभी मैं इसको फुल कर रहा हूँ, अभी मैंने 3 लाख कर दिया। यानी ऑनलाइन शॉपिंग पर मैं 3 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अगला अगर मुझे कह रहा है डेली लिमिट सेट, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करके यहाँ पर अमाउंट डाल सकता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं करना अभी। टैप एंड पे, ये वही ऑप्शन है जिसके लिए मैं करा कि जहाँ पर एक वाईफाई का सिग्नल आपको दिखेगा। तो अभी ये एनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, यानी कि अगर मुझे इसे चालू करना है तो मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ये ऑन हो गया। अब मैं अपना 2,000 रुपये तक का पेमेंट सिर्फ किसी भी आउटलेट्स पर जा कर के और वाईफाई सिग्नल से पे कर सकता हूं, जिसके लिए मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, ये इनसिक्योर है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बंद कर देता हूं। मैं ये नहीं चाहता, मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है। अब एटीएम विड्रॉल लिमिट यहाँ पर ऑन है। अगर मैं चाहूँ तो अपने अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से इस एटीएम मशीन में जाके इमरजेंसी में कैश भी निकाल सकता हूँ, लेकिन वो कैश अगर मैं निकालूंगा तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। मैंने इसको भी बंद कर दिया। मर्चेंट और इन स्टोर, ये मुझे ऑन रखना है। मैं किसी भी दुकान पर जाऊंगा और वहाँ मुझे अपने कार्ड से स्वाइप कराना है उसको कार्ड दे करके, तो ये मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इनेबल पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल का मतलब POS होता है। तो किसी भी जहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल मतलब जिस जगह आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, मर्चेंट, वहाँ पर आपको कार्ड से पेमेंट करना है। तो आप ये ऑप्शन यहाँ पर ऑन रखिए। अगर आपने गलती से ऑफ़ कर दिया, ठीक है, जैसे अभी मैंने ऑफ़ कर दिया, और अगर आप वहाँ पर पेमेंट लेना आप शॉपिंग कर रहे हो तो आपका कार्ड काम नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा। मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं सारे ऑप्शंस। अब मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया और इसकी भी लिमिट अगर मैं चाहूँ तो सेट कर सकता हूँ कि मर्चेंट पर भी मेरा कार्ड, सपोज फिजिकली मैं बाज़ार में कार्ड लेके जाता हूँ या मुझसे कोई मांग लेता है और वो मेरा कार्ड इस्तेमाल करता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो कार्ड मेरा 2,000 5,000 से ज़्यादा इस्तेमाल ना कर पाए, तो मैं यहाँ से इस लिमिट को मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। ये मैंने घटा दिया, ठीक है। जीरो भी कर सकता हूँ मैं इसको, 100 रुपीज़ से भी नीचे ले जा सकता हूँ। आई कैन गो अप टू 0 रुपीज़, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा देता हूँ। अभी मेरा कार्ड मेरे ही पास है तो इसलिए मैं इसको 3 लाख रुपए ही कर रहा हूँ।
उसके बाद में यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक किया, अब मेरे सामने इंटरनेशनल यूजेज आ जाता है। ये जितने भी यूजेज आपने देखे वो सारा डोमेस्टिक का था। अब मेरे सामने इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल के सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं सब डीएक्टिवेट हो रखे हैं। अब मुझे इंटरनेशनल की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं इस पॉइंट को स्किप कर देता हूँ। मैं इसको ऑफ ही रखना चाहता हूँ, यानी कि डीएक्टिवेट रखना चाहता हूँ, मैं इसको इनेबल नहीं करना चाहता। इसलिए अब मैं अगले ऑप्शंस पर चला जाता हूँ। नाउ यू हैव गॉन टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर कह रहा है सेंड ओटीपी टू सेट पिन, यानी अब मैं अपने इसका पिन सेट करना चाहता हूँ कार्ड का 4 अंकों का डिजिट। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ओटीपी, ये सेंड, नीचे ऑप्शन आ रहा है सेंड यानी भेजो, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, टू सेट यानी कि स्थापित करने के लिए, पिन यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और वो मैसेज मुझे यहाँ पर सेंड करना होगा। तो मेरी रजिस्टर्ड सिम यहीं पर है, देखो मैसेज आ गया। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा जो है पेमेंट यहाँ पर मेरा पॉइंट चला गया, मुझे दोबारा से लेना होगा क्योंकि ये पूरी तरह से कॉपी हुआ नहीं है। सो वंस आई विल गो बैक टू द मैसेज बॉक्स में जा कर के मैसेज, ये रहा मैसेज बॉक्स, और यहाँ से ये ओटीपी है और ये ओटीपी मुझे पूरा लेना है। ये हो गया कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ दोबारा से वहीं, और यहाँ मैंने उसको 582, ये मैंने ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद इसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर ये सही डाला है मैंने तो दैट विल बी कंफर्म। देखो फिर मैंने आपको बताया था ना वीडियो में कि जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपसे कहेगा कि भैया अपना पिन नंबर बना लो। तो अब मुझे 4 अंकों का अपना पिन नंबर बनाना है, तो मैंने यहाँ पर अपना पिन नंबर बना लिया। अब कह रहा है कन्फर्म करो, इसे दोबारा से डाल दिया, तो मैंने इसको कन्फर्म कर दिया। जैसे मैंने कन्फर्म के लिए बोला, अब कह रहा है नीचे सेट पिन, मतलब जो मैंने बना दिया ये मुझे याद रखना है। इन केस अगर मैं इसे भूल जाता हूँ तो फिर मुझे दोबारा से प्रोसेस करना होगा फॉरगेट पासवर्ड करके। मैंने इसको सेट कर दिया, सेट हो गया। अब ये मुझसे एक बार कंफर्म करने के लिए जो मेरे एप्लीकेशन का जो 6 न्यूमेरिक डिजिट कोड है वो मांग रहा है, तो तभी कंफर्म होगा। अब मैंने देखिए नंबर डाल दिया, जैसे ही मैंने डाला ये बिल्कुल एक्टिवेट हो गया। अब आपके सामने देखिए क्या एक खुशी आपको दे रहा है, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए मुझे एक आदमी और 2 औरत आई हैं स्क्रीन पर, और वो मुझे बोल रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कार्ड इज सक्सेसफुली सेटअप। तो मेरा कार्ड पूरी तरह से सेटअप हो गया है। तो ये कार्ड आप देख रहे हैं कि डिजिटल कार्ड मेरे सामने आ रहा है, जिस पे कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है इंडियन ऑयल, फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट लिखी हुई है और कस्टमर का नाम लिखा हुआ। कार्ड कौन सा है मेरे पास? रुपे क्रेडिट कार्ड। अब मैं अपने गो डैशबोर्ड पर, यानी कि जो मेन होम पेज है वहाँ पर जा रहा हूँ। तो वहाँ मैं चला गया क्रेडिट कार्ड के पेज पर। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इम्ब्रेस फेस्टिव वाइब्स विद ईएमआई फ्लेक्सिबिलिटी, ये कोई ऑप्शंस है जो ईएमआई के लिए मुझे बोल रहा है कि अगर मैं कुछ भी परचेज करता हूँ तो मैं उसकी ईएमआई भी बना सकता हूँ, मींस इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट मल्टीपल और ट्रांजेक्शन्स टू ईएमआई, यानी मैं जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उन ट्रांजेक्शन्स को मैं ईएमआई में बदल सकता हूँ, सिंगल पेमेंट में भी बदल सकता हूँ और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में भी बदल सकता हूँ। अगर सपोज जैसे मेरे कार्ड की लिमिट 3 लाख है, मैंने कोई 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया। अब मैं चाहता हूँ कि 1 लाख रुपया का पेमेंट जब बिलिंग डेट पर 1 लाख आएगा और पेमेंट डेट जो होगी उस पर मुझे 1 लाख पूरा पे करना है, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं 10,000 रुपये पे कर दूँ। तो मैं यहाँ पर ईएमआई ऑप्शंस पर क्लिक करके ईएमआई बना दूंगा, तो मुझे 10,000 रुपये के हिसाब से 10 महीने तक, यानी कि 1 लाख रुपए पेमेंट कर देना होगा। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। इसमें बैंक जो भी मेरे ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी तो वो सीएमआई में जुड़ जाएगा। जो मुझे 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है, ऊपर इंटरेस्ट जो जाएगा वो एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस पर मैं अभी यहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था। तो आपने आज की इस वीडियो में देखा है how to activate your credit card, how to set your pin, how to learn some new words, how to make the sentence. In this video we have taught you many of the words which you have learned. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी। If really you like such kind of videos, so keep on watching our channel and we will once again to you with the one more credit card activation, and next credit card will be activated in the ATM kiosk where we'll go physically and make the video, and I will tell you
how to insert your card in ATM machine, and how to set your pin in ATM, how to receive OTP, how to send OTP, how to set your pin over there, and how to make a successful transaction. So that all will be explained you in my next video. इसमें बताने के लिए सिर्फ इतना ही था। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ नॉलेज है बैंकिंग के लिए, बट आई एम नॉट हैविंग, आई डू नॉट वांट टू शेयर दोज ऑल इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। आई विल बी शेयरिंग दैट इन अनदर video. So thank you for watching this video. Thank you. Have a good time. See you.